ओम शांति। बाबा ने अपने हर बच्चे का ध्यान रखा है। ऐसे रखा तो है ही है, सबका ध्यान रखता है। करने वाला एक शिव बाबा, और नाम देखो शिव शक्तियों का करता है। कितना वंडरफुल है। इसीलिए तो कहा भोलानाथ है। करता स्वयं है और आगे शिव शक्तियों को रखता है। इसीलिए आज उनकी इतनी महिमा, इतना गायन है ना, कितनी पूजा शिव शक्तियों की गाई हुई है ना। कमाल है। तो चलो, ये सब देख के आपको वंडर लगता है कि नहीं लगता? भगवान एक है, बाकी सब शिव शक्तियां हैं। ये शिव शक्तियां भगवान नहीं, देवियां हैं। भगवान नहीं है, देवियां हैं। तो देवियों का पूजन है, गायन है। ये देवियों का पूजन और गायन है। वंडरफुल है। पर देवियां भगवान नहीं है, भगवान एक ही है। और वो भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करता है जो उसको जिस भाव से याद करता है। सब देवियों के मंदिरों में जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं रखते हैं, ऐसा हो जाए, हमारा कार्य बन जाए, या अपना जो भी चाहना उनकी होती है पूरा करेगा शिव बाबा, और दिखाई देंगी देवियां। क्या वंडर है। आपको यहाँ पे भी संगम पर आप इस चीजों का अनुभव कर सकते हैं। कितनी आत्माएं आपसे अपने दिल की बात करती हैं, शिव शक्तियों के आगे अपने भाव रखती हैं। आप सिर्फ शिव बाबा को कहते हो, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वो सोचते हैं दीदी ने किया, या इस बैंड ने किया, उस बैंड ने किया, इन्होंने किया शायद हमारे लिए। ये कहाँ से करेंगे? हम कहाँ से करेंगे? हमारे पास तो वो शक्ति नहीं है। करता शिव बाबा है। संगम पर भी देवियों को आगे रखता है, और भक्ति मार्ग में भी देवियों को आगे रखता है। तो जितनी पूजा देवियों की होती है ना, उतनी शिव बाबा अपनी भी नहीं कराता है। उतनी पूजा नहीं होती जितनी देवियों की होती है। अब ये रोज देखो, तरह तरह के पकवान ये देवियां ही खिलाती हैं। बाकी और किसी का व्रत रखेंगे ना, तो पानी भी नहीं पीना है, ये नहीं खाना है। और ये देवियों के नवरात्रियों में इतना खाते जितना आम दिनों में नहीं खाते हैं। खा लो भाई, फल भी खाओ, फलार भी खाओ, सब तरह का भोजन कर लो ये देवियों के उसमें दिनों में। माँ है ना ये, तो माँ की तृप्ति कब होती है? जब बच्चा संतुष्ट होता है, भरपूर होता है, उसका पेट भरा हुआ होता है, तो माँ तृप्त हो जाती है। तो ऐसे इसीलिए नवरात्रि में खूब खाते हैं। किसी से भी पूछो तुमने नवरात्रि रखी है तो क्या खा रहे हो? सुबह फल खा लेते हैं, दोपहर को भोजन, रात को टिक्की और ये पकवान। कितना कुछ है, कितना कुछ है। बाबा ने हम सबको सब दिया, बाबा ने हमको तृप्त किया। पर बाबा आज भी शिव शक्तियों के माध्यम से दे रहा है। आज भी उनके माध्यम से दिए जा रहे हैं, कितना कुछ किए जा रहे हैं। इसीलिए 10-12 भगवान नहीं होते, नहीं तो इतनी सारी देवियां हैं, सोचो। पर आपको इस सही मायने में ना, इस पे नवरात्रि पर भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि ये इसका अर्थ क्या है। इस समय सब कुछ आपके सामने है, बस आप अर्थ निकालिए, अर्थ निकालिए और फिर देखिए। ज्ञान का मनन चिंतन तभी होता है। कई बार हम ऐसे ही स्वीकार, हाँ ऐसा ही होता है, या ऐसा ही नहीं होता है। संगम पर इस समय सारी समझ मिली है कि ऐसा क्यों होता है। भक्ति मार्ग में तो सब भावनाओं के आधार पर, नहीं नहीं ऐसे ही करना है, ये ऐसे ही चढ़ाना है, ये ऐसे ही करना है, लेकिन उसके पीछे कुछ अर्थ है। वो उसको विधि पूर्वक करना चाहते हैं, पर वो जो विधि है उसका अर्थ क्या है? वो स्वच्छता, वो सब आप जिएंगे तभी तो मजा आएगा ना आपको। तो सही मायने में आप जिए वैसा, तब आपको उसके अर्थ में स्थित होना आएगा। तब आपको इन दिनों के बारे में महत्व भी समझ में आएगा।